जब मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो देखा कि लोग उम्र 21 साल और माओ की गोद ना उजड़े इस शहर में कोई कानून नाफिज होना चाहिए ताकि और जो है माएँ अपने औलाद को लगते जीवन को ना खो सकें। डाकू बेलगाम, खूनी लुटेरों ने एक और जान ले ली। कोरंगी नंबर 6 में मेडिकल स्टोर मालिक कत्ल। डाकू ने वालिदैन के सामने इकलौते बेटे को मौत की नींद सुला दिया। बेटे का खून बहता रहा और मां देखती रह गई। लाश अपने हाथों से उठाई, अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले कर दी। मां का रोते हुए बयान। वालिद ने कहा, डाकुओं ने बेटे और दुकान में मौजूद लोगों को यरगमाल बनाया। बेटे ने बचाने के लिए मुझे साइड पर होने का इशारा किया। पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। कोरंगी में 3 रोज में डाकुओं ने 2 शहरियों को मार डाला। रवा साल डकैती मुजाहमत पर 22 अफराद जाँ बहक हो चुके। कायम मुकाम वाइस चांसलर्स की तैनाती में ताखीर। जामियात में इंतजामी बहरान पैदा होने लगा। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में कायम मुकाम चेयरमैन का तकर्रुर ना हो सका। जुल्फ़िकार भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती में ताखीर। समरियों की मंजूरी में ताखीर से तालीमी इदारों को शदीद मुश्किलात। एफपीआर का टैक्स फ्रॉड पर एक्शन। होपनॉप बेकरी की 3 दुकानों को सील कर दिया गया। पोर्ट बेसन, डॉल्फिन मॉल और शहबाज कमर्शियल क्लिफ्टन पर आउटलेट सील। असिस्टेंट कमिश्नर जोन 1 लारेब खान के मुताबिक सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूल करके कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। हॉक्स बे यूनुसाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों का केपीटी हमले पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए हवाई फायरिंग। गाड़ियों की भी लंबी लाइनें लगी रहीं। ऑपरेशन में पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पोर्ट इंटेलिजेंस, चीफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने भी हिस्सा लिया। चीनी ताजर सिंध में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला चीन के ताउन से सोलर प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए पुरज़्म। दौरे चीन के लिए तैयारियां भी कर ली। मुराद अली शाह के चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। सीपैक मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। सिंध असम्बली में प्री बजट बहस पर अरकान की अदम दिलचस्पी। अरकान असम्बली की तादाद इंतहाई कम रही। वज़रा भी गैर हाजिर। यास्मीन शाह ने वाजे किया, सेहत तालीम समेत हर शोबे में तरक्की हुई। केनाज पर समझौता ना करने का ऐलान। ताज मोहम्मद मल्लाह बोले, पानी तो अभी भी नहीं, केनाल बन गए तो क्या होगा। फरहान अंसारी का सैराब गोच में स्कूल और कॉलेज बनाने का मुतालबा। मैं समझती हूँ कि इसको फोकस करना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इशू क्या है। बेरोजगारी है, पानी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, एजुकेशन इम्प्रूव नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो वो अगर प्रपोजल देंगे तो आगे जब बजट स्पीच होगी तो आप बोल सकते हो कि भाई मैंने अपने तक के लोगों का मसाइल रखे हैं, ये इशूज़ हैं। अरकान असम्बली बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए पुरुमीद। हीर सोहो का बजट में आवाम को रिलीफ देने का वादा। अरकान प्री बजट में सियासी तकारीर करते हैं। मोहम्मद फारूक ने पानी को कराची का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। बिजली बिलों में टैक्सेस पर भी तशवीश का इजहार किया। डिक्टेशन लेते हों, जिस बुनियाद पर इनको बाहर से पैसे मिलते हों, इनको जो है वो IMF के और वर्ल्ड बैंक की किस्तें जारी होती हों, वो है यही कि टैक्स लगाएं, टैक्स बढ़ाएं। बिजली के बिलों पे देख लें, आपके टैक्सों की भरमार है। 3-4 किस्म के 5 किस्म के टैक्स हैं। समझ में भी नहीं आता कि वो कौन कौन से टैक्स हैं। स्टेट बैंक ग्रीन फाइनेंसिंग में मदद फराहम करता है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने वाज़ेह किया। स्टेक होल्डर से मालूमात का तबादला भी करते हैं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह का कार्बन के अखराज को कम करने पर जोर। शहरी रहमान का माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए आगाही मुहिम चलाने का मशवरा। माहौलियाती तब्दीली मौसमियाती नहीं, मौसम वेदर होता है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट। माहौलियाती तब्दीली और एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन की स्टैंडिंग कमेटी है जी सेनेट की। और आज स्टेट बैंक में हमने मीटिंग इसलिए इजलास बुलाया कि एक बहुत अहम मौजू पर हम अपना पॉलिसी व्यू भी देना चाहते हैं और स्टेक होल्डर्स को मिला के एक इंटरवेंशन भी करना चाहते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी भी है और हक भी है। और आज मैं आपको बताती चलूँ कि स्टेट बैंक
पाक मॉडर्न कॉलोनी में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह। सूबाई वजीर मेहनत शाहिद तहीम बोले, डिस्पेंसरी में 5 डॉक्टर हैं, 100 के करीब मरीजों का इलाज हो सकता है। तिबी मराकज को जदीद सहूलियात से रास्ता किया जा रहा है। मजदूरों को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दामात बेअसर, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। जोड़िया बाजार में चीनी 2 रुपये किलो महंगी, कीमत 163 रुपये हो गई। होलसेलर्स ने इल्ज़ाम आयद किया, हुकूमत माफिया की सरपरस्ती कर रही है, माफिया का पेट भर रहा है और अवाम परेशान है। KMC में तकर्रुर तबादले, ग्रेड 19 के जुल्फ़कार अली ओबड़ो से सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज का चार्ज ले लिया गया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बतौर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर खिदमत सर अंजाम देंगे। अदालत का नाबीना वकील को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म, फैसले पर 1 माह में अमल दरामद करने की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया, आसामी खाली ना होने पर आइंदा होने वाली आसामियों पर भर्तियां की जाएं। दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ दिया। सिंध हाई कोर्ट का माजूर टीचर को बहाल करने का हुक्म, तनख्वाहों समेत दीगर वाजिबात भी अदा करने की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया, माजूर अफराद के लिए दुनिया बहुत जालिम हो सकती है। महकमा तालीम ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की। 1 से ज़ायद सूबों में काम करने वाले मुलाजमीन का वेलफेयर फंड जमा करने का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FBR की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी कहा गया, 1 से ज़ायद सूबों में काम करने वाले इदारों के फंड्स FBR के पास जमा होंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ्त। स्टील टाउन थाने की हदूद से लापता होने वाला शहरी घर पहुंच गया। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। फजल अहमद और मेहराब को पुलिस ने अफगान शहरी करार दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत, ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त निपटा दी। अदालती हुक्म में कहा गया, ट्रायल कोर्ट गवाहों के बयानात की रोशनी में मुल्जिमान को शामिल कर सकती है। बल्दियाती इदारों में बोगस भर्तियां, सर्जन यूनियन लीग एड कमेटी आवाज उठाने पर मेयर कराची के शुक्रगुजार। मेंबर कमेटी इमरान अली बोले, मुर्तजा वहाब ने पेंशनर्स केस में घोषित पेंशनर्स का इंकशाफ किया था। अदालत ने सिंध बैंक को बगैर इजाजत नए सैलरी अकाउंट्स ना खोलने का हुक्म दिया। मेयर कराची को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी दिलाई। जिस चीज़ पे हम 1-2 साल से कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं, तो वो उन्होंने कमरा अदालत में इस चीज़ का एक्सेप्ट किया कि उनके पास घोस्ट पेंशनर्स भी मौजूद हैं, जिस पे मौजूद अदालत ने जब उनसे पूछा और फिर वो पेंशनर्स बन जाते हैं। महकमा सेहत के अफसर को काम में ताख़ीर महंगी पड़ गई। ओम प्रकाश पर आला अफसरान को अहम फाइलें वक्त पर ना पहुँचाने का इल्ज़ाम। महकमा सेहत ने गफलत को बदतमीज़ी के मुतरादिफ करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज़ में वजाहत तलब। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का सलाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी एकेडमी का दौरा। ओलंपियन सलाहुद्दीन ने नील हॉकिंस का इस्तकबाल किया, खिलाड़ियों से मुलाकात की और हॉकी स्टिक्स तकसीम की। वीज़े बंद, होटल बुकिंग मनसूख और करोड़ों का नुकसान। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन का सफ़र रुक गया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को खत, फौरी नोटिस देने की अपील कर दी। उम्रे के वीज़े न मिलने से होने वाली मुश्किलात के हल की अपील। शिकवा किया, कोटे की वजह से वीज़े जारी नहीं हो रहे। वीज़े ना मिलने से टैक्स भी रिफंड नहीं हो रहा। ईद पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। योम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सिंध में 22 मार्च को सरकारी कॉलेजेस में तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। योम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से इंतजामात का आगाज़। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने ब्यूटिफिकेशन और अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी। डायरेक्टर ऑपरेशन फरहान हुसैन बोले, कचरा उठाने के साथ फुटपाथ और चौराहों पर रंगरोगन किया जा रहा है।
मैट्रिक इम्तहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करेगा। तलबा एनरोलमेंट नंबर के जरिए एडमिट कार्ड हासिल कर सकेंगे। दौलमिया शांति नगर में सियासी जमात का ओहदेदार कत्ल। अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज, 5 अफराद को नामजद किया गया। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद जमा कर ली है। कोरंगी 2.5 नंबर में करीब नवाज रोड टूट फूट का शिकार। नाले के तरफ हिफाजती दीवार भी टूट गई। इलाका मुकीनों ने शिकवा किया, नाले में अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। हिफाजती दीवार की तामीर नो का मुतालबा। फरवरी में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। माहाना 16% कमी, सालाना के हिसाब से 0.40% इजाफा हुआ। फरवरी में नेटवर्क की बरामदात 36 करोड़ 7 लाख डॉलर रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खसरे ने शहर कायद में खतरे की घंटी बजा दी। रवा साल 5 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध भर में 1185 अफराद में खसरा की तस्दीक। 50,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। और दांतों के अमराज में इजाफा होने लगा। पान, छालिया, सिगरेट और निस्वार वजह करार। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में रोजाना 300 से जायद केसेस रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का दांतों का मुआयना कराने का मशवरा।